अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अस्हाबिही व अहले बैती। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अहबाब, हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा रवाज हो गया है कि जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है या रबीउल अव्वल का महीना आता है तो हम एक दूसरे को क्या है मुबारकबाद देना शुरू हो जाते हैं और इस पर पोस्टें बनाई जाती हैं, वीडियोस जो है वो बनाई जाती हैं और ये कहा जाता है कि जो सबसे पहले रमज़ान की या रबीउल अव्वल की किसी को मुबारकबाद देगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस पर जन्नत वाजिब है। तो सामईन मोहतरम, ये बात नोट कर लीजिए कि किसी भी हदीस के अंदर, कुरान के अंदर तो खैर मौजूद ही नहीं, लेकिन किसी भी हदीस में किसी भी महीने के बारे में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद नहीं फरमाई कि अगर आप इस महीने की किसी को सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं तो आप पर जन्नत जो है वो वाजिब हो जाएगी। ये झूठ है जो हम फैला रहे हैं। और ये बात याद रखिए कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद ज़रूर फरमाया है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मन कसब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो मुझ पर झूठ बांधे मुतअम्मिदन, जानते पूछते हुए भी, तो फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो उसे चाहिए कि अब अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, जब तक आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, इल्म ना हो, तो किसी भी बात को हदीस कहकर या उसे रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करके आगे मत फैलाया करें। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि सहाबा की तादाद हज़ारों में है, लेकिन जो सहाबा मुहद्दिस हैं जिन्होंने हदीस को बयान की है, जो रावी हैं, उनकी तादाद बिल्कुल थोड़ी सी है, हज़ारों के अंदर भी नहीं है, सैकड़ों के अंदर है। और उन्होंने भी इतनी एहतियात की है कि जिस वक्त उन्होंने रसूलुल्लाह की बात को नकल किया है और अगर कोई ऐसा लफ्ज़ जिसके दो माने हों और उन्हें शक पड़ जाए रावी को कि रसूलुल्लाह ने ये लफ्ज़ फरमाया था या ये फरमाया था, तो उन्होंने दोनों लफ्ज़ क्या है नकल कर दिए कि हमें शक है कि इन दोनों में से कोई एक लफ्ज़ जो है वो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नकल किया था। इतनी एहतियात फरमाई। और जो कसरत के साथ सहाबा जिन्होंने हदीस को नकल नहीं किया, तो उन्होंने सिर्फ इस एहतियात की बिना पर कि कहीं हुजूर की बात में हमसे क्या है भूल से, अनजाने से कमी बेशी ना हो जाए, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नकल करने में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। और ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं है जिसमें आपने ये फरमाया हो कि फ़लाँ महीना की मुबारकबाद देने से आप पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। और यहाँ पर ये मसले की बात याद रखें कि अगर बतौर दुआ के आप किसी को कहते हैं तो हर लम्हे की, हर महीने की, हर दिन की क्या है मुबारकबाद देना जायज़ है। मिसाल के तौर पर आप किसी को कहते हैं ये लम्हात अल्लाह आपके लिए मुबारक करे, ये दिन अल्लाह आपके लिए मुबारक करे, ये महीना, ये साल जो है वो अल्लाह आपके लिए मुबारक करे। अगर दुआ की नीयत से आप किसी को कहते हैं तो ये जायज़ है। लेकिन अगर आप इसको भी सुन्नत कह समझकर या कुरान और हदीस का कोई हुक्म समझकर क्या है किसी को कहते हैं तो फिर ये चीज़ भी क्या है नाजायज़ है। तो इसलिए क्या है हदीस के अंदर क्या है बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया है कि जो मुझ पर झूठ बांधे वो समझ ले कि उसका ठिकाना जहन्नम है। तो इसी तरह रमज़ान की या रबीउल अव्वल की मुबारकबाद किसी को देना सबसे पहले और फिर इस पर क्या है कहना जन्नत का वाजिब होना, ये बेसरोपा बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। इनसे खुद भी बचिए और दूसरों को भी बतलाइए कि इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह की ज़ात हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।